नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं A2IT यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ट्यूटोरियल में, जिसमें हम बात करेंगे टोटल 15 कमांड्स की, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप एक रेड हैट लाइनक्स यूजर हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इन कमांड्स की। तो आपको डिस्प्ले हो रही होंगी स्क्रीन पे ये सारी कमांड्स जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने ऑलरेडी इन कमांड्स को कवर अप कर रखा है। हम सिंपली एक ओवरव्यू लेंगे कि कौन कौन सी कमांड किस किस में यूज आती है। तो अगर आप रेड हैट लाइनक्स यूजर हैं और आप कोई भी वर्जन यूज करते हैं लाइनक्स का, तो आपको इन कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए मैं ओपन करता हूँ एक्टिविटीज को और यहाँ से मैं चलता हूँ टर्मिनल में, ताकि मैं हर एक पर्टिकुलर कमांड आपको अप्लाई करके दिखा सकूं। तो हमारी कमांड लिस्ट में सबसे पहली जो कमांड होती है उसे हम कहते हैं cd। तो cd बेसिकली एक कमांड है जिसकी हेल्प से हम किसी भी पाथ पे जा सकते हैं और उस पाथ से वापस आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं लगा के दिखाता हूं आपको। तो पहले मैं कोई भी एक, और अगर आप, तो cd एक वो कमांड है जिसकी हेल्प से आप किसी भी डायरेक्टरी में एंटर हो सकते हो और या उस डायरेक्टरी के बाहर जा सकते हो। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर पाथ को ओपन करना है तो आप cd कमांड की हेल्प से आप उस पर्टिकुलर पाथ पे डायरेक्ट भी जा सकते हो। तो जैसे मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे cd डेस्कटॉप और करता हूं एंटर। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं cd कमांड की हेल्प से डेस्कटॉप के अंदर एंटर हो गया। और अगर मैं कुछ भी अब यहाँ पे कोई फाइल या फोल्डर क्रिएट करूंगा तो वो डायरेक्ट डेस्कटॉप के अंदर क्रिएट होगा। तो चलिए अब इससे वापस चलते हैं। तो एक स्टेप बैक जाने के लिए हम सिंपली cd स्पेस डबल डॉट लगा के एंटर कर सकते हैं, जिससे कि हम एक स्टेप जैसे आगे गए थे वैसे ही एक स्टेप वापस आ जाएंगे। और अगर आप सिर्फ cd लगा के एंटर करते हो तो आप बेसिकली चल जाते हो उस पर्टिकुलर यूजर के रूट फोल्डर में जहां पे वो पर्टिकुलर यूजर की फाइल डायरेक्टरी स्टार्ट होती है। और जो नेक्स्ट कमांड है वो आ जाती है हमारी ls। तो ls कमांड की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि हम जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में अभी ओपन है, हम उसमें से कौन कौन से फाइल और फोल्डर्स हैं जिनको ओपन कर सकते हैं या जो जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ ls और यहाँ पे करता हूँ एंटर। तो यहाँ पे मेरे पास अभी कुछ फोल्डर्स क्रिएटेड है, जैसे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप पे हम अभी एंटर हुए थे तो डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, तो ऐसे करके मेरे पास यहाँ पे कुछ फोल्डर्स क्रिएटेड है। तो अगर मैं कोई भी फोल्डर को क्रिएट करना चाहूं तो उसके लिए मैं कमांड अप्लाई कर सकता हूं mkdir। mkdir बेसिकली एक डायरेक्टरी क्रिएटिंग कमांड है जिसकी हेल्प से हम कोई भी एक नई डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूं, उसको मैं एक नाम दे दूंगा पर्टिकुलर और इसको करता हूं एंटर। और दोबारा से ls लगा के हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी वो डायरेक्टरी इजिली क्रिएट हो चुकी है। और अगर आप इस डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए कमांड यूज होती है rmdir। तो rmdir बेसिकली एक डायरेक्टरी रिमूविंग कमांड है जिसकी हेल्प से हम किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो मैंने जो रिसेंटली अभी डायरेक्टरी को क्रिएट किया है तो मैं सिंपली उसको रिमूव करके दिखा देता हूं। तो मैं उस डायरेक्टरी का दोबारा से नाम लिख देता हूं इस कमांड के आगे और करते हैं एंटर। और दोबारा से चेक करते हैं तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो सिंपली रिमूव हो चुकी है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, जिसका नाम है टच। सो टच कमांड की हेल्प से हम कोई भी नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसा हमने पहले देखा कि mkdir से बेसिकली हम डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन टच कमांड की हेल्प से हम कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल क्रिएट कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो मल्टीपल फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, मैं चलता हूं डेस्कटॉप पे और इसमें हम कुछ फाइल्स क्रिएट करके देखते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक लिख देता हूं फाइल और करता हूं एंटर। और दोबारा से हम चेक कर लेते हैं ls लगा के। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ पहले से ही फोल्डर्स क्रिएटेड हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं A2IT फाइल 1, फाइल 2। तो मैंने फाइल के नेम से काफी सारी पहले से ही डायरेक्टरीज इसमें अपने डेस्कटॉप में क्रिएट कर रखे हैं। तो यहाँ पे जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक फाइल करके टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो अगर आप मल्टीपल टेक्स्ट फाइल्स को क्रिएट करना चाहते हो तो आपको सिंपली दोबारा से टच कमांड लिखनी है और यहाँ पे मेरे को उस पर्टिकुलर फाइल का नेम लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ रैंडमली सैम। और मैं इसमें अब चाहता हूं कि सैम के नेम से मेरे पास मल्टीपल टेक्स्ट फाइल्स क्रिएट हो जाएं। तो मैं सिंपली इसके साथ बार्स का यूज करूंगा और इसमें मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे इन टोटल कितने फाइल्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे
1:10 लिख देता हूं कि मुझे ऑलमोस्ट 1 से लेके 10 तक के 10 फाइल्स चाहिए। तो मैं सिंपली एंटर करता हूं। अब हम चेक करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास वो सारे फाइल्स क्रिएट हो चुके हैं। और अगर आप किसी फाइल को बनाते समय ही उसमें कुछ एडिटिंग या उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं कैट कमांड को। सो बेसिकली कैट कमांड की हेल्प से हम किसी भी टेक्स्ट फाइल को बनाते समय उसमें कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस देन, और यहाँ पे मैं उस एक कोई नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ AAA करके। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरे यहाँ पे टर्मिनल में ही मेरे को ऑप्शन शो हो जाएगी कि मैं उसमें कुछ भी टाइप कर सकूं। तो मैं यहाँ पे तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ टेक्स्ट को एंटर कर दिया है, और जैसे ही मैं इस फाइल के बाहर आऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली मैंने जो भी टेक्स्ट लिखा है इसमें एंटर हो जाएगा। तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो मैं सिंपली दोबारा से लिखता हूँ कैट, और उस पर्टिकुलर मैं फोल्डर का नेम लिख देता हूँ, फाइल का नेम। तो मैंने अभी AAA करके फाइल क्रिएट की थी, तो मैं सिंपली इसको एंटर करता हूँ। और यहाँ पे जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि मैंने जो टेक्स्ट उसमें एंटर किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और अगर आप टर्मिनल की हेल्प से ही इस टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हो तो आप सिंपली वो भी कर सकते हैं। उसके लिए कमांड यूज होती है विम। तो विम कमांड की हेल्प से हम बेसिकली किसी भी टेक्स्ट फाइल को एडिट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे विम लिख के अभी उस फाइल का नेम लिख देता हूँ और करता हूँ एंटर। और यहाँ पे हम एडिट मोड में आ गए हैं। तो इसमें हम कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी न्यूली एडिट करना चाहते हो या कुछ नया ऐड करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आई बटन पे प्रेस करना होगा, जिससे इनेबल हो जाता है एडिटिंग मोड। तो मैं यहाँ पे कुछ अगर और लाइंस को ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ, और अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो आपको सिंपली पहले एस्केप दबा के इससे एग्जिट होना होगा। और फिर मैं लिखता हूँ $WQ एंटर। और यहाँ पे हमारा वो जो मैंने ओल्ड टेक्स्ट ऐड किया है वो सेव हो गया है। और हम देख कैसे सकते हैं कि मैं उस फाइल को दोबारा कैट से ओपन कर लेता हूँ। और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे उस टेक्स्ट पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ एक नया टेक्स्ट भी ऐड हो गया है जो मैंने अभी विम कमांड की हेल्प से लिखा है। और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अपने टर्मिनल में काफी सारी कमांड्स अप्लाई कर दी हैं। और मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपने टर्मिनल को क्लियर कर दूं, मतलब कि न्यू साइट से स्टार्ट करूं। तो उसके लिए मैं कर सकता हूँ क्लियर कमांड का यूज, जिसकी हेल्प से मेरा जो टर्मिनल है वो दोबारा से मेरे को एम्प्टी शो हो जाएगा। और ये थी हमारी फाइल क्रिएटिंग की बात। और अब मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास जैसे बहुत सारी यहाँ पे फाइल्स क्रिएटेड हैं ऑलरेडी। मैं चाहता हूँ कि मैं सारी फाइल्स को एक ही बार में डिलीट कर पाऊं। तो हम उनको सिंपली स्टार कमांड की हेल्प से डिलीट कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए कमांड लगती है RM। तो RM कमांड बेसिकली यूज होती है फाइल्स को डिलीट करने के लिए, सिंपल टेक्स्ट फाइल्स को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ RM। और अगर आप किसी पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करना चाहते हो तो आप उस फाइल का नेम मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फाइल लिख दिया था जो मेरा पहले से क्रिएटेड है मेरे डायरेक्टरी में। और अब हम चेक कर लेते हैं, और यहाँ से वो पर्टिकुलर फाइल रिमूव हो चुकी है। और अगर आप मल्टीपल फाइल्स को रिमूव करना चाहते हो तो आप सिंपली RM के बाद स्टार ऐड कर सकते हो। तो स्टार बेसिकली यूज होता है इंटायर एंटिटीज को काउंट करने के लिए, कि अगर मैं RM यूज करता हूं तो RM कमांड बेसिकली बनी है सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स को डिलीट करने के लिए। तो टेक्स्ट फाइल मेरे उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स क्रिएटेड होंगी वो उन सभी को सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, फिलहाल एक बार मैं दोबारा से चेक कर लेता हूं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स क्रिएटेड थी मेरी डायरेक्टरी में वो परमानेंटली रिमूव हो चुकी हैं। तो अगर इसी तरह से अगर आप अपने डायरेक्टरीज को भी रिमूव करना चाहते हैं, मल्टीपल डायरेक्टरीज को, तो हमने पहले देखा था कि हम यूज करते थे RMDIR। और अगर आप इसके साथ भी स्टार लगा दोगे तो ये जितनी भी डायरेक्टरीज क्रिएटेड हैं एम्प्टी हैं वो सभी को डिलीट कर देगा। और यहाँ पे मेरे को इसने शो किया कि हमारी जो A2IT नेम की डायरेक्टरी मैंने क्रिएट कर रखी है उसमें कुछ फाइल्स या फोल्डर्स अवेलेबल हैं, इसलिए वो डिलीट नहीं हो सकती। और बाकी जितनी भी मेरे पास फोल्डर्स क्रिएटेड थी, डायरेक्टरीज क्रिएटेड थी, वो सारी एम्प्टी थी, तो वो डायरेक्टली रिमूव हो चुकी है। तो चलिए अब हम कुछ और कमांड्स की बात करते हैं। जैसे अब हम न्यू ऐड करना चाहते हैं यूजर्स, या फिर हम यूजर्स स्विच करना चाहते हैं, तो हम बेसिकली यूज कर सकते हैं SU कमांड से। हम बेसिकली अगर किसी भी पर्टिकुलर यूजर में है और अब हम सिर्फ SU लिखते हैं तो हम बेसिकली रूट यूजर में वापस पहुंच जाते हैं, जो कि ऑथेंटिकेट यूजर है रेड हैट लाइनक्स का। तो मेरे को यहाँ पे पासवर्ड लिखना होगा, तो मैं सिंपली पासवर्ड लिख के एंटर कर देता हूँ।
और मैं यहाँ पे एंटर हो चुका हूँ रूट यूजर में। लेकिन रूट यूजर में भी यहाँ पे डेस्कटॉप में मैं आ रखा हूँ। तो जैसा हमने प्रीवियसली देखा था कि CD डबल डॉट से हम वापस आ सकते हैं, और यहाँ पे मैं आ गया हूँ बैक, एक स्टेप बैक, डेस्कटॉप जो कि पार्ट है A2IT मेरे यूजर का। और अगर मैं डायरेक्ट रूट की डायरेक्टरी में वापस आना चाहता हूँ तो मैं सिंपली CD लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट बैक आ चुका हूँ अपने मेन डायरेक्टरी में। और अगर आप अब कोई भी यूजर को न्यू को क्रिएट करना चाहते हो तो आप सिंपली लिख सकते हो यूजर ऐड, और जिस भी यूजर को आपको क्रिएट करना है आपको उस यूजर का पर्टिकुलर नेम लिखना होगा। जैसे मैं यहाँ पे AAA लिख के एंटर कर देता हूँ तो मेरा एक न्यू यूजर क्रिएट हो गया है जिसका नाम है AAA। तो अब मेरे को इसको पासवर्ड भी अप्लाई करना है, तो उसके लिए कमांड रहती है पासवर्ड। तो इस कमांड की हेल्प से हम किसी भी पर्टिकुलर यूजर को पासवर्ड असाइन कर सकते हैं, लेकिन हमें पासवर्ड के साथ उस यूजर का नेम लिखना होगा। तो मैं सिंपली एंटर करता हूं नेम लिख के, और यहाँ पे अगर मैं कोई भी पासवर्ड ऐड करूंगा तो वो सिंपली उस यूजर को असाइन हो जाएगा। और अब मैं देखता हूं कि क्या मैं उस यूजर में स्विच कर सकता हूं। तो मैं सिंपली लिखता हूं SU, और अब मेरे को उस पर्टिकुलर यूजर का यहाँ पे नेम मेंशन करना होगा जिसमें मैं स्विच करना चाहता हूँ। तो मैं करता हूँ एंटर, और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं उस न्यूली क्रिएटेड यूजर में एंटर हो चुका हूं। और अगर आप उसको चेक भी करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हु एम आई, तो ये सिंपली शो कर देगा कि आप कौन से यूजर में लॉग इन हो। तो इस तरह से आप यूजर टू यूजर स्विच कर सकते हैं और न्यू यूजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको दोबारा से क्लियर कर देता हूं। अब जो नेक्स्ट कमांड है उसकी हेल्प से हम अपने सिस्टम का IP एड्रेस और नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। तो IP एड्रेस चेक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इफ कॉन्फिग, जो कि बेसिकली इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हमें शो हो जाता है कि हमारा कौन सा नेटवर्क है, हमारा सिस्टम में कौन सा इस टाइम पे IP वर्क कर रहा है। तो मेरा सिस्टम अभी फिलहाल के लिए मैंने किसी भी नेटवर्क के साथ लिंक नहीं कर रखा, तो ये सिंपली जो बाय डिफॉल्ट IP एड्रेसेस शो होते हैं इसमें वो शो कर रहा है। तो अगर आप किसी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो तो फिर वो यहाँ पे उसका IP एड्रेस शो कर देगा जो कि आपके उस पर्टिकुलर ईथरनेट के पोर्ट पे रहेगा। और अगर आप चेक करना चाहते हो कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो या नहीं, तो आप सिंपली पिंग कमांड की हेल्प से चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिंग google.com। तो अगर आप गूगल के साथ कनेक्टेड है तो आपको यहाँ पे, जैसे हम विंडोज का सिस्टम यूज करते हैं वहां पे हमें पैकेट्स शो होने लग जाते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको पैकेट्स कंटिन्यूसली शो होने लग जाएंगे, जिसका मतलब है कि आप गूगल के सर्वर के साथ अटैच हो, आपके सिस्टम में इंटरनेट वर्क कर रहा है। तो मैंने अभी सिस्टम में अपने में कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं दे रखी, तो मेरे सिस्टम में अभी वो पैकेट्स नहीं रिसीव हो रहे, तो मैं सिंपली इस प्रोसेस को कैंसिल कर देता हूँ। तो ये थी आज की कुछ 15 कमांड्स जिसके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कुछ और 15 कमांड्स की जिसके हेल्प से हम और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने लाइनक्स सिस्टम में। तो चलिए आज के इस वाले ट्यूटोरियल में मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ नई कमांड्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।